जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, पीपल के पेड़ पर माता काली और भगवान शिव के नाम से ये 5 चीज़ ज़रूर रखें नवरात्रि से पहले। अगर माता को शरीर में बुलाना चाहते हो तो भाई ये कार्य आप नवरात्रि से पहले ज़रूर कर लेना। तो जैसे कि भक्तों आप सभी को पता है 9 अप्रैल से नवरात्रे लग रहे हैं, वो भी चैत के माता काली के नवरात्रे हैं। और इसी नवरात्रों में आपको प्राप्त करनी है माता की सवारी। जितने भी मेरे माता काली के भक्त हैं और अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को आज मैं बता रही हूँ वीडियो में 5 चीज़ों के बारे में, जो आपको नवरात्रों से पहले जाके पीपल के पेड़ पे चढ़ानी है। यदि आप इस चीज़ को करते हैं तो आपके शरीर की और आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी पीपल पर चली जाती है। फिर उसके बाद से नवरात्रे में जब आप फास्ट रखोगे, चौकी लगाओगे, तो माता साक्षात आपके घर में विराजमान होगी। और जहाँ पर माता विराजमान हो जाएंगी तो डायरेक्ट आपके शरीर में सवारी रूप में खेलने भी लगेगी। और जब जब आप माता को बुलाओगे तब तब माता आपके पास आएगी, जब जब आप नहीं बुलाओगे तब तब माता आपके पास नहीं आएगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जब हमें बुलाना हो देवी देवता को तभी आए। क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है, जैसे मान लो हम जागरण में, चौकी में, मंदिर में चले गए, वहाँ क्या होता है, जब माता बचनों में नहीं होती है तो माता जहाँ मर्जी खेलने लगती है, समझ रहे। फिर 100 बंदे भी सोचते कि ये क्या है, पता नहीं, ऐसे बातें करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ सबसे बढ़िया होती है कि जब हम देवी देवता को बुलाएं, बस वो तभी प्रवेश करें हमारे शरीर में। जब तक हम उन्हें बोले ना तब तक वो शरीर में ना आए। तो यही चीज़ आपके साथ होगी जब आप 5 चीज़ें जाके पीपल के पेड़ पे चढ़ाएंगे, वो भी नवरात्रों से पहले। और सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला। अगर आप शरीर में बुलाना चाहते हैं तो ये कार्य तो आपको करना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं माता महाकाली को, अपने देवी देवताओं को शरीर में बुलाना चाहते हैं, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हाँ हम बुलाना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जो मैं 5 चीज़ें बता रही हूँ, आप पहले उसको ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद से बताती हूँ कैसे आपको इस कार्य को करना है नवरात्रों से पहले। तो जी देखिए, 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और आपको 9 अप्रैल से पहले ही इस कार्य को करना है। यहाँ तक कि आप लास्ट डेट में इसको 7 अप्रैल तक कर सकते हैं। और जब 8 तारीख की अमावस्या पड़ेगी चैत्र नवरात्रों की, तो आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो 7 तक आप इस कार्य को ज़रूर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस जैसे मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुने। इस कार्य को करने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, आपको लेने हैं 5 तुलसी के पत्ते, साबुत साबुत हरे भरे, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको लेना है 1 लोटा पानी भर के, थोड़ा दूध डाल के और थोड़ा गंगा जल डाल के। तीसरी चीज़ में आपको लेने हैं चुटकी भर काले तिल और चुटकी भर पीली सरसों, दोनों एक साथ, ठीक है। चौथी चीज़ में आपको लेना है 1 बड़ा सा नींबू ताज़ा फ्रेश। पांचवी चीज़ में आपको लेनी है हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई, ठीक है। साबुत वाली नहीं लेनी है, पिसी हुई हल्दी लेनी है। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें लेके आपको जाना है पीपल के पेड़ पे। आपके आसपास के एरिया में पीपल का पेड़ तो हो गई, वहीं पे आपको जाके इस कार्य को सफल करना है। तो ये सारी चीज़ें लेके सीधा आप जाए पीपल के पेड़ पे, और नवरात्रि से पहले आप इस कार्य को करेंगे। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे पीपल का पेड़ है वहाँ ही पीपल के पेड़ के जड़ की तरफ आपको सबसे पहले माता काली का और भगवान शिव का नाम लेके गंगा जल चढ़ाना है। मतलब जो लोटा पानी भर के लाए हैं आप दूध का, वो आपको सबसे पहले वहाँ पे जाके चढ़ाना है।
फिर उसके बाद से जहाँ पे आपने पानी चढ़ाया है साफ जगह पे वहीं पे आपको 5 तुलसी के पत्ते रखने हैं। कैसे रखने हैं? ऐसे रखने हैं जैसे कि आप एक एक पत्ते को गोल बना के रख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने चुटकी भर काले तिल, चुटकी भर पीली सरसों ली है, उसको आपको तुलसी के तुलसी के जो आपने गोला बनाया है 5 पत्ते रख के, उसके बीच में ही आपको चुटकी भर ये चीज़ें चढ़ानी है। हरदम जब जब ये चीज़ें चढ़ाएंगे तब तब माँ काली का, भगवान शिव का नाम लेते रहेंगे। फिर उसके बाद आपको जो आप नींबू लेके आए हैं उस नींबू को आपको उसी के ऊपर काले तिल और पीली सरसों के ऊपर नींबू को काट के चाकू से, साथ में चाकू लेकर ज़रूर जाना क्योंकि नींबू को काटने की ज़रूरत पड़ेगी। चाकू से काट के उसमें आप चुटकी भर हल्दी लगा के पीपल के पेड़ के पास ही आपको ये चढ़ा देना है जहाँ पे आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं। तो जी ये था सिंपल सा कार्य, और ये कार्य हमें करना है अपने शरीर की और अपने घर की नेगेटिविटी को जड़ से मिटाने के लिए, क्योंकि जब हमारे शरीर की नेगेटिविटी हटेगी और घर की नेगेटिविटी हटेगी तभी तो देवी देवता हमारे घर में शरीर में प्रवेश करते हैं। जब तक हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, तो तब तक हमारे घर में कोई भी देवी देवता प्रवेश जल्दी से नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा गंदी बुरी चीज़ें ही हमारे घर में आती है, पॉजिटिव शक्तियाँ नहीं आती है। तो सबसे पहले अपने घर की नेगेटिविटी और अपने शरीर की नेगेटिविटी को ख़त्म करो। फिर उसके बाद आप किसी भी देवी देवता को बुलाओ, बात करो, पूछा लो, सब कुछ आपको वो खुद बताएंगे, क्योंकि आपके घर की सारी नेगेटिविटी जब इस कार्य से ख़त्म हो जाएगी आपके शरीर की, तो जो भी देवी देवता को शरीर में बुलाना चाहोगे मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर वो आपके शरीर में पूरी तरीके से भरेगा। अब जैसे ही मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में माँ काली की, अन्य देवी देवताओं की सवारी तो आती है लेकिन वह सवारी बोलती नहीं है, तो भाई अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप भी इस कार्य को ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आपके शरीर में किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो वो नेगेटिविटी की वजह से नहीं बोलती है। जो आपके शरीर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके घर में या आपके घर के किसी भी मेंबर में होती है तो उसी के कारण सवारियाँ नहीं बोलती। तो यदि आप भी इस कार्य को करेंगे तो आपकी भी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और उसके बाद आपके शरीर में जो भी देवी देवता आ रहे हैं वो सब आपको बताना शुरू कर देंगे, आपसे बात करने लगेंगे, और जब जब आप उन्हें अपने शरीर में बुलाना चाहेंगे तब तब वो आपके शरीर में भी आने लगेंगे। तो ये जो कार्य है सभी लोगों को करना है। जिनको लगता है कि हाँ हमारे घर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, जैसे पहली बात मैं बताऊँ, जिनके घर में एक परिवार में किसी के भी साथ नेगेटिविटी होती है तो हमेशा उन व्यक्तियों को गलत चीज़ें ही दिखने लगती है सपने के माध्यम में। ज़्यादातर उनको डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत के सपने आते हैं, जिंद मसान दिखाई देते हैं, शमशान में जलती हुई चिताएँ दिखाई देती हैं। ये सब चीज़ें आपको तब दिखती है जब आपके घर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है। यदि आप काली माता की पूजा पाठ करते हैं तब भी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है आप इस कार्य से इसे ख़त्म करो, और नवरात्रि से आपको पहले करना है। बताऊँ क्यों पहले करना है? क्योंकि जब आप नवरात्रों में साधना करेंगे, माता की मंत्र जाप करेंगे, हवन करेंगे, चौकी लगाएंगे अपने घर में, तो जो माता चौकी पे जब आप लगाओगे तो माता डायरेक्टली आपकी चौकी पे आके विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि आपके घर में फिर पॉजिटिव शक्तियों का पहरा रहेगा। तो सबसे पहले यही कहती हूँ कि अपने घर की, अपने शरीर की, अपने घर के सभी फैमिली मेम्बरों की नेगेटिविटी को जड़ से मिटाओ। फिर उसके बाद देखो कोई भी देवी देवता हो, कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। माँ काली ही हो, माँ काली को बस बुलाओ, माता आपके शरीर में आके प्रकट होंगी और सवारी रूप में वो खेलने भी लगेंगी। तो पहले अपनी इस कार्य को जल्द से जल्द करो नवरात्रों से पहले, फिर उसके बाद इसी नवरात्रों में आपके शरीर में देवी देवताओं की शक्तियाँ आने लगेंगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना